जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार बंधन का छेदन करके मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा देता है। बंध अधिकार के पश्चात आचार्य कुंद देव ने मोक्ष अधिकार की रचना की है। बंध और मोक्ष ये दोनों ही आत्मा की परस्पर विपरीत अवस्था है। चूंकि यह समय सार नाटक की शैली में लिखा गया है, इसलिए जोड़े के रूप में इन अधिकारों की रचना हुई है। जीव अजीव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, फिर सीधा आश्रव संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार और अंत में बंध मोक्ष अधिकार। ये अंत में मोक्ष अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इसके बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आएगा। मोक्ष अधिकार कि मैं भगवान आत्मा सदा काल मोक्ष स्वरूप हूं, ऐसे यथार्थ प्रतीति के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। और यह प्रतीति तब होगी जब भगवान आत्मा को बंध से न्यारा देखा जाएगा। और इसलिए बंध का विस्तृत वर्णन बंध अधिकार में कर चुके हैं। कल हमने 291
92 और 93 इन 3 गाथाओं पर चर्चा प्रारंभ की है। 288, 89 और 90 इन 3 गाथाओं में कर्म का जो स्वरूप है, जो 4 प्रकार से है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, इन 4 प्रकार से कर्म के सिद्धांत का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह बंधनों से नहीं छूटता है। और आज ये विचार करने की बात आई कि जो जीव बंधन का विचार करता है वह जीव भी बंधन से छूटता नहीं है, मगर जो बंधन को काटता है वह बंधन से छूटता है। ये जो 292 नंबर की गाथा है, इस गाथा का अर्थ हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार बंधन बद्ध पुरुष बंधों को छेद कर मुक्त होता है, उसी प्रकार जीव भी बंधों को छेद कर मुक्ति को प्राप्त करता है। कल से जो विचार की बात प्रारंभ हुई कि विचार करके बंधन का छेदन नहीं होगा, बंधन को छेदने से बंधन का छेदन होगा। ज्ञान और विचार में क्या अंतर है उसके बारे में भी कल हमने चर्चा प्रारंभ की है कि जो क्षयोपशम ज्ञान इकट्ठा हुआ है, जो शास्त्रों को पढ़ करके अज्ञानी ने अपनी खोपड़ी में जो इकट्ठा किया है, खोपड़ी में इसलिए क्योंकि मृत्यु होते ही जैसे यहाँ के सभी पदार्थ अनजाने हो जाते हैं, ऐसे ही हजारों शास्त्रों का ज्ञान भी मृत्यु होते ही अनजाना हो जाएगा। इसलिए इन बाह्य पदार्थों की भांति यह क्षयोपशम ज्ञान को भी जानकर उस ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना। जिसका देह के साथ संबंध नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा क्षयोपशम ज्ञान से अलग होने से वह क्षयोपशम ज्ञान से पकड़ में नहीं आ सकता। और कर्म बंधन का विचार करने से भी कर्म बंधन छूटेगा नहीं। विचार किया है कि यह बंधन है, यह छोड़ने योग्य है, इस बंधन से मैं थक गया हूं। ज्यादातर लोग कर्म की चर्चा करने में ही धर्म मानते हैं। इतना तप करोगे तो इतना पुण्य बंधेगा, इतना तप करोगे तो इतना पाप कट जाएगा। बस वो पाप और पुण्य का ही हिसाब लगा रहते हैं। तो यहां वो जो विचार चलता है, वो विचार वो सिर्फ पर का विचार हुआ, पर से न्यारे ऐसे जो अरूपी चैतन्य परमात्मा का तो विचार ही नहीं हुआ। और उसका विचार करने की प्रेरणा भी इन 3 गाथाओं में दी है। कल कहा था ना कि कर्म का विचार करता है कि ये कर्म ने मुझे बांधा है, ये विचार मन के माध्यम से करता है। सोचता है कि मैं बंधा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं, मगर ये सोच करके, ये विचार करके धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान में जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान बताए, उनमें इसी प्रकार से धर्म ध्यान करता है। धर्म का अर्थ है स्वभाव, और स्वभाव का ध्यान करना, वो धर्म ध्यान है। तो जो वस्तु का स्वभाव है, कर्म का स्वभाव है, उसके हिसाब से फिर कर्म का चिंतन करता है।
जो दुख का स्वरूप है इसे जान करके दुख का चिंतन करता है, तो वो सब धर्म ध्यान की कैटेगरी में जाता है। और वह विकल्पात्मक है, वो विकल्पात्मक है, वह विचार रूप है। जब विचार से ज्ञानात्मक हो जाता है, वह ज्ञानमय हो जाता है, तब व्यवहार धर्म ध्यान वह निश्चय धर्म ध्यान हो जाता है। उसमें क्या अंतर है उसको समझ करके फिर आज की गाथा में और विस्तार से जाएंगे तो समझ में आएगा। जो विचार चलता है, चिंतन चला, तो वो चिंतन तो व्यवहार धर्म ध्यान का भेद है। अकलंक देव ने 12 भावना का जो स्वरूप बताया है, उसमें 12 भावना, भावना माने क्या? चिंतन करना। ये बोलते ना हम, चिंतन करना, 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। तो 12 भावनाओं का चिंतन करने से धर्म ध्यान होता है, मगर वो धर्म ध्यान है, वो व्यवहार धर्म ध्यान है। जब 12 भावनाओं का चिंतन होता है और वो जो विचार रूप जो चिंतन चल रहा है, उसमें से फिर हट करके अपने आप सहज ही उपयोग वहां से हट जाएगा, ये भेद से हट जाएगा, और विचार जहां जो ये विकल्पात्मक हो रहा है वह रुक जाएगा, और वह ज्ञान ज्ञान में ही अभेद होकर परिणमित होगा। वह दशा इतनी सहज है, इसलिए निश्चय धर्म ध्यान आत्मा में घटित होता है। बहुत सूक्ष्म बात है। हे आचार्य अकलंक दे, हे आचार्य अकलंक दे, आपके द्वारा प्ररूपित यह तत्व ज्ञान कि जो 12 भावना का चिंतन है, ये चिंतन में तो मन निमित्त है, फिर भावनाएं 12 है, और 12 भावनाएं भेद रूप है। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, ऐसे ये भावना तो भेद रूप है। फिर ये भावनाओं का चिंतन मन के माध्यम से होता है, उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। मगर इन 12 भावनाओं का चिंतन करते करते, ये चिंतन मुनिराज भी करते हैं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। वे भी इस 12 भावना का चिंतन करते हैं, मगर वो चिंतन करते हैं, वो चिंतन करते करते वह चिंतन है वह अनुभव में परिवर्तित हो जाता है, और तब वो निश्चय धर्म ध्यान होता है। असल में तो बात ऐसे ही है कि वो 12 भावना का चिंतन जब चलता है तो उसके धर्म ध्यान के भेद में लिया है। धर्म कि जब तक ये अनित्य का चिंतन किया, उसमें ध्रुव चैतन्य सत्ता कहां आई? अशरण का चिंतन किया, उसमें ध्रुव चैतन्य सत्ता कहां आई? ये 12 भावना में अंत तक पहुंच गया। धर्म भावना तो रत्नत्रय का चिंतन हुआ, वह शुद्ध न्यायक देव का चिंतन कहां हुआ? इसलिए ये 12 भावनाओं का चिंतन, ये तो व्यवहार रूप चिंतन है। चिंतन ही व्यवहार है। जब अंतर में उपयोग पर से हट करके जो शुद्धोपयोग हुआ, जो चौथे गुण स्थान में अभी जो सम्यक दृष्टि जीव होते उनको जो ध्यान होता है, वह निर्विकल्प ध्यान, शुक्ल ध्यान तो होता नहीं। तो वह जो आचार्य कुंकुन देव आत्मा के ध्यान में लीन हुए, तो वो कौन से ध्यान में लीन हुए? वो धर्म ध्यान है। वो धर्म ध्यान में लीन हुए हैं, मगर धर्म ध्यान तो 4 प्रकार का है, वो तो चिंतन रूप है, वो व्यवहार धर्म ध्यान है। निश्चय धर्म ध्यान तो एक अभेद चैतन्य तत्व का आश्रय लेने का नाम है, और इसलिए वो अंत तक, वो जो धर्म से धर्म की बात थी, इसलिए आपने ये विचार किया कि 12 भावना में 12वीं भावना धर्म भावना है, और ये धर्म ध्यान का विषय है। धर्म का धर्म से कनेक्शन जुड़ता है। ये बहुत सूक्ष्म है अकलंक देव की बात। ये आपको कितनी समझ में आएगी पता नहीं, मगर ये भेद रूप चिंतन और भेद रूप ये विकल्पात्मक चिंतन से अभेद निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचता है।
तो वो जो चिंतन जितना भी चल रहा था, जो भी शास्त्र में आया था, वो सब शास्त्रों का विचार कर करके चिंतन करता है। उसमें तो 12 अंग का चिंतन आ गया, वो सारा का सारा चिंतन ये सब व्यवहार की श्रेणी में गया। और कितना 12 अंग का चिंतन हो, 12 अंग का चिंतन, वो सब गौतम स्वामी को प्रकट हो गया था महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने से पहले ही। तीर्थंकर परमात्मा की ऐसा है, ये दिव्य ध्वनि सुनने से पहले, कल बात बताई थी कि गणधर देव वो महावीर भगवान के गुरु, वो गौतम स्वामी के गुरु महावीर भगवान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान पाया, आत्मज्ञान पाया, या फिर 4 ज्ञान के धनी हुए, मन पर ये ज्ञान तक का पाया, वह भी महावीर भगवान की वाणी तो सुनी ही नहीं थी। तो मानस तम तक पहुंचकर वहां पर ही ये सारी प्रक्रिया घटित हो गई थी। और ये आगम के प्रमाण है कि वो वहीं पर ही ऐसी प्रक्रिया घटित हुई। ऐसा नियम होता है कि वो गणधर की गद्दी पर बैठना था ने, तो गणधर की गद्दी, आज कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब बैठेगा? मुख्यमंत्री की गद्दी पर तब बैठेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी है, मुख्यमंत्री हो जाएगा उसके बाद बैठेगा ना। तो वो वहां पर गणधर की गद्दी पर गणधर हुए बिना बैठे कैसे? और गणधर को तो 4 ज्ञान पहले होने चाहिए, उसके बिना गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है ये? वो गद्दी पर तो तब बैठेंगे, अभी तक वो दशा ही प्रकट नहीं हुई, तो वो गद्दी उनके लिए कैसे हो गई कि पहले बैठ जाता हूं, पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता हूं, बाद में चुनाव जीत लूंगा। तो ऐसा जो वहां पर वो जो ज्ञान उन्होंने पाया, 4 ज्ञान तो पा लिया, और द्वादशांग का ज्ञान उन्होंने पा लिया, द्वादशांग के पाठी हो गए। द्वादशांग पता है? द्वादशांग में कितना ये 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, ये कितने अक्षर है? ये 2 अक्षर है। अब 2 से गुना करो तो कितना हुआ? 4, फिर 4 का 4 से गुना करो, 16 का 16 से गुना करो, हाँ 264, 264 का 264 से गुना करो, और बस यहां तक ही था ना। तो ये जो है, ये 2 का 2 से गुना, फिर वो 4 का 4 से गुना, ऐसा करते करते ये जो कितने 64 डिजिट, 64 बार आगे आगे जो आएगा, वो 64 बार जो आएगा, वो जो अंक आएगा ना, उस अंक का तो सिर्फ एक अक्षर माना जाता है। इतना एक अक्षर का ज्ञान, वो इतने अक्षर का, उसको एक पद, अपन कहते हैं इतने पद की रचना की, बस इतना एक पद हुआ खाली, बस ये 64 बार इतने अक्षर 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 करके ये पूरा 64 बार तक गुणाकार, तब जाकर के एक पद हुआ। और ऐसे 2 करोड़ पद, तब वो द्वादशांग का ज्ञान, वो द्वादशांग का ज्ञान 2 करोड़ पदों में है। मगर वो 2 करोड़ पदों का ज्ञान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनने से पहले ही पा लिया, क्योंकि वो ज्ञान भी क्षयोपशम ज्ञान है, और क्षयोपशम ज्ञान तो गुरु के बिना भी बढ़ सकता है। आत्मज्ञान उसकी महिमा है, और वह तो उन्होंने पा लिया था। क्षयोपशम ज्ञान भी बढ़ गया, आत्मज्ञान भी बढ़ गया। अब समझ में आया? वहां मानस स्तंभ से ही वापिस क्यों नहीं चले गए? अब बात है, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कितने अंग में विभाजित होती है? 12 अंग में। द्वादशांगी वाणी है ना, ये 12 अंग में भगवान की दिव्य ध्वनि विभाजित हुई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो 12 अंग के अलावा तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में कुछ आता ही नहीं, और वो 12 अंग का ज्ञान पाकर के गणधर तो हो ही गए थे। तो अब जो समोसरण में वहां बैठना था, वो क्या सीखना बाकी था कि वहां बैठने गए? क्योंकि सब कुछ तो आता था।
तो जिनको सब कुछ आता है ऐसा जीव ही इतना विनम्र हो सकता है कि भगवान का आदर करे बैठ करके। यहां तुम दो चार वाक्य आ गए तो गायब हो गए कि हमको तो आ गया ऐसा। मतलब हमारी वृत्तियों को देखना कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान पा करके बैठ गए कि अब गुरु की जरूरत ही नहीं। ये बात सिर्फ ज्ञान की नहीं थी, ये बात तो समर्पण की थी, सीखने की तो बात ही नहीं थी, ये बात तो दीवानगी की थी कि बस। ओहो। और वो कौन थे ऐसे? मन पर ये ज्ञान गणधर देव, जो वितरागी देवशास्त्र गुरु की ही भक्ति करता हो, जो वितरागी देवशास्त्र गुरु की ही भक्ति करता हो, ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि होता है। द्रव्यलिंगी मुनि रागी देवी देवता को नहीं मानता, रागी देवी देवता की पूजा नहीं करता। ऐसे द्रव्यलिंगी की खोज करने इंद्र नहीं गए, और इंद्र गृहित मिथ्या दृष्टि के पास गए, क्योंकि उस समय तो वो गृहित मिथ्या दृष्टि थे, और वो गृहित मिथ्या दृष्टि गणधर बने और ज्ञान पाकर के भी 30 बरस तक वहीं रहे। इसलिए ये बात कुछ अलग है, સમજાણું? આ વાત ખાલી છે ને 100 રૂપિયા આપીને 1 કલાક ભણવાનું ટ્યુશન ભણવાની વાત નથી, ये बात है कुछ अलग है कि इतना सब ज्ञान होने के बावजूद भी ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि वो सुनने के लिए बैठे। गृहित मिथ्या दृष्टि जीव में इतना परिवर्तन और किसी द्रव्यलिंगी के पास में नहीं, किसी और मनुष्य के पास में नहीं। जैन के पास इंद्र नहीं गए थे, अजैन के पास गए थे। ये लोग जो पूछते हैं ना परदेश में क्यों और हमको क्यों नहीं, उस वजह से, क्योंकि ऐसा जीव ज्यादा सुपात्र होता है। वो तो इंद्र ने भी वो लिखा और वो देखा, और एक थोड़ी थे वो तो 11 थे, 11 के 11 गणधर थे, और सभी का एक ही हाल था। फिर भी उन जीवों के लिए बस। इसलिए यहां पर अब मैं ऐसे लोगों की संख्या बढ़ा रहा हूं जो ज्यादा गृहित मिथ्या दृष्टि थे और आ रहे, क्योंकि वो सरलता से पलटने को तैयार है। वो खाली है ना। गौतम स्वामी जैसे वहां आए, मान गल गया, पिघल गया, तो जगह खाली हुई ना। तो उस खाली जगह में फिर परमात्मा का वास हो सकता है। पहले ही अंदर तुम्हारी थैली में पत्थर का टुकड़ा हो तो सामान कैसे रखोगे? मगर बर्फ होगा और पिघल जाएगा तो अब सामान रख सकते हो। वो पत्थर का बर्फ बन गया और पिघलने लगा, तो ऑटोमेटिक वहीं पर ही मानस स्तंभ देखते ही इतनी सरलता आ गई। ओहो। नया ज्ञान कुछ भी नहीं पाना और फिर भी गुरु की शरण में रहना, और गुरु थे ही नहीं, सीखा तो कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके प्रति इतना राग, वो छूटा नहीं जब तक उनका निर्वाण नहीं हुआ। सुबह निर्वाण हुआ और शाम को केवल ज्ञान हुआ। आने केवाय उपकारीना उपकारने न भूले, काई उपकार न तो तोय न भूल्या, कारण के मानस स्तंभ तो भगवान हता तो मानस स्तंभ હતો ને। भगवान थे तो समोसरण था, और समोसरण था तो मानस स्तंभ था। मगर गणधर ऐसा मानेंगे कि मानस स्तंभ तीर्थंकर है तो फिर समोसरण है, एक की वजह से दूसरा है, दूसरे की वजह से तीसरा है, वो तो स्वतंत्र है। फिर भी उनके भीतर में वो जो भक्ति है, उस भक्ति का तो पता ही नहीं है। ऐसी अपूर्व भक्ति। आज तक गौतम स्वामी की जो धारणा बंदी थी वो बिल्कुल अलग थी। वहां गए और ऐसे पलट गए कि गणधर बन गए। अरे वहां गए नहीं, गणधर बन गए कि वहां जाने के लिए पात्र हुए।
पहली परिषदा में बैठना था ने, 12 परिषदा होती है। हमारी भी ये धर्म सभा है ना, वो धर्म सभा, धर्म भावना, वो देखो धर्म सभा, धर्म भावना और धर्म ध्यान, ये सब धर्म के ऊपर से है। धर्म से उसका कनेक्शन है। अब दूसरे एंगल से सोचो कि आचार्य कुंदकुंद देव जब विदेश क्षेत्र गए तो ये समय सार, प्रवचन सार, ये सब बातें जो आचार्य कुंदकुंद देव, सिमंदर मुक्ति फुलड़ा करे एनी कुंद कुंद गूथे माल, आचार्य कुंदकुंद देव ने ज्ञान किन से पाया? सिमंदर परमात्मा से। तो सिमंदर परमात्मा के पास से ज्ञान पाकर के आए और फिर ये समय सार लिखा। तो समय सार में जितनी बात लिखी है, क्या ये सब बातें भावलिंगी मुनिराज को पता नहीं होती कि उनको वहां जाना पड़ा? वो छठे सातवें गुणस्थान में जुलने वाले को वह बात पता नहीं होती जो समय सार में लिखी है, तो विदेश क्षेत्र क्यों गए? क्योंकि एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है कि जो भावलिंगी मुनिराज को पता ना हो। ये तो सब सामान्य बात थी, माने है आत्मा की अनुभूति की। सबसे बड़ा लाभ था तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करके उनके पास में बैठने का, उनकी निसरा में बैठने का, पास में क्या, चरणों में बैठने का। ये महाभाग्य होता है, तब बैठने को मिलता है। बाकी ज्ञान के कारण तो कोई आता ही नहीं। ज्ञान तो मुफ्त में नहीं मिल रहा है इन लोगों को, देखो ना, घर पर बैठे बैठे मिल ही रहा है ना। तो ज्ञान तो वहां पर तुम्हें मिल ही रहा है, कुछ भी किए बिना। बात है सानिध्य की, जो गौतम स्वामी को मिला। ज्ञान तो पहले ही दरवाजे पे मिल गया था। समझ में आया? ये बात है जो असली बात है। अब नौकर है, वो सेठ के पास में तनख्वाह लेने गया और सेठ ने फोन करके बता दिया कि तेरी जो तनख्वाह है 12,000 रुपये की, वो दरवाजे के ऊपर रखी है, ले लेना। तो वो गया था तनख्वाह लेने के लिए। अब वो 12,000 रुपये दरवाजे पे रखे थे, वो ले करके अब वो निकल गया। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो गया था तनख्वाह लेने, मिल गई, खत्म। कह रहे सेठ के दर्शन नहीं किए। ऐसा भाव थोड़ी आता है, क्योंकि वो तनख्वाह लेने ही गया था और वो मिल गई। यदि ज्ञान लेने ही गए होते तो ज्ञान तो दरवाजे पे मिल गया था ना, 12 अंक का, फिर चले जाते। बात सिर्फ ज्ञान की नहीं थी, बात तो सानिध्य की थी। इसलिए आप जो दूर दूर से आए इतना साहस करके, वो सानिध्य के कारण आए और कुछ नहीं है। आज सुबह भी कह रहे थे ना कि ऐसा भाव आता ही नहीं है, घर पे होते तो आता नहीं। ये प्रत्यक्ष योग। ओहो, वो बात अंदर की अलग थी। सौगानी जी ने ये बहुत सुना था गुरुदेव के बारे में, पहले से सुना था, कोई नया थोड़ी सुना था। सुना था तभी तो सोनगढ़ आए, तो बहुत सुना था, प्रवचन भी सुने थे, पढ़े थे, सब सुना था। फिर सोनगढ़ आकर के एक रात में कैसे हो गया? वो सानिध्य का जो जोर है वो पता नहीं है, जो सुपात्र जीव होते। इसलिए तो गुरुदेव, बेंसरी बेन, ये सब महापुरुष। ओ सौभाग्य भाई, उस समय छोटे बच्चे के पास में बैठे। उस समय तो बच्चा है ना, 33 साल का होगा तो भी, हम 33 साल के लड़के को देखे तो भी, वो तो जाने के टाइम का। उस समय आत्मसिद्धि की रचना के समय तो 29 साल के।
और ये तो उससे पहले की बिनती थी। मगर कैसे बिनती की होगी? आवा छोकराने 29 વર્ષના છોકરાને કહું કે ભાઈ આવું કઈક લખી દે ને મારા માટે, અહીંયા तो એટલું અભિમાન ગવાય। तो वो भाव था, उस भाव की वजह से हे परम कृपालु देव आप न होते तो एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग। वो जो वितराग ने ये मार्ग बताया है, विनय का मार्ग। तो आचार्य कुनकुन देव, गुरुदेव, अब वो 8 दिन तक वहां पर रुके, दर्शन करने का भाव आया। इसलिए गुरुदेव के प्रवचन में आपने सुना हो ना, तो आचार्य कुनकुन देव वहां विदेह क्षेत्र पधारे थे। वो संवत 49ની સાલમાં, એમ બતા 49ની સાલમાં ત્યાં પધાર્યા અને હું પણ ત્યાં હાથીના હોદ્દે બેસીને ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જતો હતો। गुरुदेव जो बताते तो वहां पर कुनकुन आचार्य देव सदैव विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान के दर्शन करने पधारे थे। सुनने में तो कुछ नहीं, सुनने में तो कुछ भी वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ही है, वो अलग ही बात है। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो गाथा है, ये गाथा धर्म ध्यान का निश्चय स्वरूप बताने के लिए अब हम जाते हैं। देखो ये तो थोड़ी जानकारी आपको दे दी कि जिससे आपको पता चले कि ये चिंतन करने में और ज्ञान में क्या अंतर है, और जोर ज्ञान पर भी नहीं है, चिंतन पर भी नहीं है। जो ज्ञान भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित होता है, महिमा उसकी है। इसलिए कृपालु देव ने एक बात और खास बताई, आत्मादि अस्तित्वना जे निरूपक शास्त्र, उसकी भी महिमा गाई ने। आत्मादि अस्तित्वना जे निरूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र। मगर वो खास कंडीशन रखी, प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं है वहां ये शास्त्र काम में है, उससे उसके बिना नहीं। गुरुदेव सामने हो, कृपालु देव हो, तो फिर वो शास्त्र खोल के मत बैठना। आपको पता है ना भक्तामृत स्तोत्र का पाठ कब नहीं करना चाहिए? दोपहर में नहीं, रात को नहीं, कि सुबह नहीं, शाम को नहीं, उसका अलग अलग टाइम है कि ये शास्त्र इस समय नहीं पढ़ना, ये इस समय नहीं पढ़ना। ये क्यों नहीं पढ़ना? कि भाई वो टाइम है, वो भगवान की दिव्य धुनी का टाइम है, तो वहां सुन लेना। घर पे पढ़ने पढ़ते पढ़ते वो टाइम मत बिताना। वो तो बाद में भी पढ़ सकता है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं होगी तब भी। माने कुछ काल में वो घर पर रहने का मना किया, उसका कारण कि वहां जाके सुन, घर पर मत बैठा रहे। घर पर तो बाद में भी हो जाएगा। समझ में आया ना? हमारा जो समय सार पर सत्संग था, मैंने बोला लोग घुटने तोड़ रहे अभी, वो 2 घंटे बाद भी तोड़ सकते। हमारा समय सार का टाइम तो चेंज नहीं होने वाला था। तो जो काम जिस टाइम पर ही हो सकता है उसको तो पहले प्रधानता देनी चाहिए। 2 घंटे बाद में बैठो, प्रतिक्रमण करो। मगर कारण को कौन जानता है? बरसों तक सुनते रहो, मगर जब तक खुद को पलटना नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। यू विल फील द सेपरेशन। निश्चय धर्म ध्यान अर्थात जो तत्व विचार रूप चिंतन होता था, उस तत्व विचार रूप चिंतन के काल में उस चिंतन की उत्पाद और व्यय की अवस्था में उसने जन्म मरण का अनुभव किया। इसलिए उस जन्म मरण के दुख से बचने के लिए
फिर उस चिंतन से ज्ञान में अंतर में ढल गया, उस ज्ञान को लेकर के अंतर में परिणमित हो गया। ऐसा वह ज्ञानी चिंतन में जन्म मरण देख लिया, दुख देख लिया। इतना गहरा चिंतन, इतना गहरा चिंतन, मगर गहरा चिंतन माने गहरी जन्म और मृत्यु की अवस्था, और वह देख लिया। इसलिए फिर अंतर 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 अंतर। कर्म कितने प्रकार के हैं, कर्म के भेद प्रभेद, कर्म की अवस्थाएं, ये सब कुछ जान करके उसका चिंतन तो करता था, मगर उनसे न्यारा ऐसा जो सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा तत्व, उस स्वरूप के अंतर में ऐसा स्थित हुआ कि वहां जितने भी भेद प्रभेद अलग अलग प्रकार के, वहां से ध्यान भी हट गया, उसका चिंतन भी छूट गया, और उपयोग ओ हो ओ हो बंधन और बंधन के विशेषों से मुक्त होकर, ऐसा बंधन के विशेषों से मुक्त होकर जब ज्ञान इतना अनुभव में आया कि वह भेद जितने जाने थे वो सब साइड में पड़े रहे। भगवान, इसका भाव क्या कि गुड़ के ऊपर जो कागज लगा था और उसके ऊपर धागा ऐसा ऐसा लिपटा हुआ था, तो धागे का अलग अलग, सफेद रंग का धागा भी था, पीले रंग का धागा भी था, अलग अलग रंग के धागे, मगर जैसे ही वो चुहा वो धागे और कागज को अलग करके जब वो गुड़ के रस को चख लेता है, तब वो धागा और कागज इनके विशेषों में न जा करके वो गुड़ मात्र का अनुभव करता है। तो धर्मी जीव कौन है? ये पाप और पुण्य के कर्म, इसको मैं खत्म करूं, खाली करूं, पुराने कर्म का प्रतिक्रमण करूं, नए कर्म न बंधे उसके लिए मैं पचकान ले लू, ऐसे जो विचार 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 चलता था वो सब धागे का विचार था। मगर जब वो धागे का विचार करने में न अटका और गुड़ के स्वभाव की अनुभूति का रस इतना जगा, तो फिर उसने कर्म के भेद सब जो हो वो वहीं से ही आए थे, वो वहीं से ही आए थे। जिस दुकानदार ने गुड़ दिया था उसी दुकानदार ने ये ऊपर का कागज और धागा भी साथ में दिया था। जिस तीर्थंकर परमात्मा ने भगवान आत्मा दिया माने बताया, मगर उसको दिया ऐसा भाव आता है। ते तो प्रभु ये आप ही हो, बतावियो नहीं, आप ही हो जो आपने भगवान आत्मा दिया है। उसके साथ में कर्म, उसके साथ में ये बंधन भी दिया था। कर्मनो करता छे, कर्मनो भोगता छे, पण वृत्ति वही निज भाव मां, अर्थात वो धागे और कागज को अलग करके जब वो गुड़ का रस चखने में आया, उस समय वह भेद का विकल्प रहा नहीं कि धागा पीला है या सफेद है, क्योंकि जिस समय गुड़ को चखा तब गुड़ का पीलापन भी दृष्टि में नहीं आता, तो धागे का पीलापन दृष्टि में कहां आएगा? वो अनुभव की बात हो गई। अर्थात वो भगवान आत्मा के गुणों के भेद का विकल्प जहां न आता हो, वहां पर द्रव्य के ये कर्म के भेद प्रभेद का विकल्प नहीं आता। उसे कहते बंधन को छोड़ने की विधि ये है। बंधन से छूटने का भाव ये जो है ना, इतना सूक्ष्म भाव, इसलिए तो किससे छूटेगा? तो अभी तो छूटेगा किससे? छूटेगा किससे? उसके लिए कुछ किया तूने? कुछ नहीं किया। वो जो अनुभूति की जो बात है, उस अनुभूति की बात वो अलग बात है और बंधन अलग बात है। तूने ये विचार ही नहीं किया। ऐसा जो, क्योंकि बात अलग अलग है। अनुभूति वो स्व संवेदन है, और यहां तो एक क्षेत्र का बंधन है। बंधन अलग वस्तु है और स्व संवेदन अलग वस्तु है। कैसा इसका भाव है? क्योंकि जहां यह अनुभव हुआ, अब तुमने काले रंग के कपड़े पहने हैं और काले रंग के कपड़े पहने, उसको उतार करके गुड़ मीठा अनुभव में आएगा, या कपड़े पहन करके भी अनुभव में आ सकता है कि उस कपड़े को बीच में लाता क्यों है?
बात यह है कि वो अनुभव करने वाली जीव है, वो कपड़े और शरीर की बात वहां नहीं। वो बंधन तो एक क्षेत्रावकाश संबंध की बात है, और यहां तो ज्ञान के वेदन की बात है, उसमें वो संबंध की बात ही नहीं है। ये अनुभव जिसका स्वभाव है, वहां ऐसा बंधन है ही नहीं। ओ, ये कोई सुपात्र जिसको पाना है, उसको बात सीधी ऐसे ही उतर जाएगी। कितनी सूक्ष्म बात है। ओ, हे आचार्य कुंद कुंद देव, ये बंधन को काटने की विधि क्या? बंधन को काटने की विधि बंधन में जाना नहीं, बंधन को काटने की विधि ये ज्ञान की अनुभूति, ये बंधन को काटने की विधि है। कोई भी परमाणु में परिवर्तन, इसलिए तो शरीर ऐसा ही हो। वेदन 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 वेदन, ऐसा तुम अंतर में देखना। कल रात को मैंने आपको शरीर को मुर्दा देखने के लिए कहा कि इस देह के परमाणुओं को मुर्दे के रूप में देखना। ओ, इस देह के परमाणुओं को मुर्दे के रूप में देखना, और इस देह के परमाणुओं को जब तुम मुर्दे के रूप में देखो, तो फिर उसके लक्ष्य से ध्यान करने का भाव छूट जाता है। फिर वह ज्ञान स्वभाव रूप जो परिणमन हो रहा है, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, ओ, उसके बीच में यदि कुछ आता तो ये बाधक बनता। ये जो बंधन है, वो बंधन अनुभव के अंदर में आता तो बाधक बनता। उसके अंदर हो, जिस ज्ञान में भगवान आत्मा का जानना हुआ, झलकना हुआ, जिस पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आया, वहां पर यदि कर्म का बंधन है तो बाधक है। ये जीव है, और इसके ऊपर ये देखो, ये जीव है और इसके ऊपर गुण है, तो जीव के ऊपर गुण है, और यहां पर ऐसा मीठा ये अनुभव हुआ। ये मीठा अनुभव हुआ तो हो सकता है कपड़े भले काले रंग के हो, मगर वो काले रंग का कपड़ा जीभ और गुड़ के बीच में आ जाता तो मीठे का अनुभव नहीं होता। समझ में आया? जो कपड़ा शरीर पर ओढ़ा हुआ है, वो जीभ और गुड़ के बीच में आ जाए तो फिर वह गुड़ का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, उसके बीच में कोई अंतराय आ गया, मगर वो साइड में पड़ा है कपड़ा जो शरीर पर पहना है। ऐसे ही आठों कर्मों का बंधन, वो तो एक क्षेत्र का बंधन की बात है, और जो अनुभव में आने वाला भगवान आत्मा, और जिस पर्याय में अनुभव में आता है, उसके बीच में तो कोई कर्म का वहां पर आवरण ही नहीं है। इसलिए शरीर होते हुए भी ये ज्ञानी महापुरुष अंतर में स्व संवेदन आ हो वो अंतर में स्व संवेदन में ज्ञान, वो ऐसा पूरी तरह से पर्याय 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 पर्याय, मगर जोर उसका परिणमन ध्रुव में परिणमित परिणमित परिणमित, अपना अस्तित्व नहीं रखा उसने। मैं पर्याय ऐसा भाव नहीं, जैसे वो जीव, मैं जीव मैं जीव मैं जीव, वो भाव नहीं रहा, और मीठे अनुभव से पूरी तरह से भर जाना, कोई भाव नहीं आया, मीठा ऐसा जो अनुभव हुआ। ऐसे ही पर्याय में पूरा वेदन, मैं ध्रुव चैतन्य ये शब्द है, मगर वहां तो भाव से भरता है, और शरीर तो ऐसा का ऐसा ही साइड में पड़ा है। ये साइड में पड़े हुए शरीर है, ये कोई आत्मा उसमें नहीं है, ये साइड में पड़े हुए शरीर है। हो हो, ये स्व संवेदन, ये तो तुम्हारा ओ, ये स्व संवेदन अनुभूति की बात है। ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये स्वरूप है। त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक, ये देखो पर्याय में जो अनुभव में आता है, उस समय ये कर्म का बंधन ये बाधक नहीं बनता। कर्म का बंधन बाधक नहीं बना, शरीर बाधक नहीं बना। अब काले रंग के कपड़े के बदले में
वो पीले कपड़े होते, लाल कपड़े होते, सफेद कपड़ा होता। बात वो कपड़े के रंग की नहीं है, बात तो जो अनुभव में आया और अनुभव करने वाले में कोई अंतरा ही नहीं आया, बीच में आवरण नहीं आया। बात वह है। ओ हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा इसका गहरा भाव है। ओ समझ में आ रहा है? तुम्हारी समझ में आ रहा है? ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा जब अंतर में अनुभव में आता है तो ये शरीर उस समय उसके भेदों में नहीं जाना कि कपड़े का रंग काला, काला, अरे नेमिनाथ भगवान काले है तो काले है, अरे अफ्रीकन कोई काला है तो काला है, यूरोपियन कोई लाल है तो लाल है ना, राता कलर ना, ऐसे लाल लाल टमाटर जैसे हो गए। कोई चीनी कोई गोरा है तो गोरा है, सबके अलग अलग। हम गेहूं जैसे कलर वाले हैं तो गेहूं वर्णा कलर वाले। तो जो भी अंतर में वो अनुभव आता है तो वो कपड़ा तो बाहर की बात है, अनुभव की बात नहीं है। इसलिए सारा शरीर और एक भी परमाणु और एक भी बंधन वहां अंतर की अनुभूति में नहीं आया, ऐसा ये शरीर होगा। क्योंकि सर्वांग प्रदेशों में बिना किसी प्रदेश के भेद के वो अनुभूति जो एक भी परमाणु के साथ में स्पर्श ना किए बिना अपने स्वभाव रूप परिणमित होती हुई ज्ञान की पर्याय और अपने ही सत्ता में टिका हुआ, अपने ही धर्म में टिका हुआ ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक, ऐसा पर्याय में अनुभव में आते ही ये शरीर ऐसे ही पड़ा था। अब जलाए क्यों? कौन जाएगा? गुड़ को खाने के लिए कैंची लेके कपड़े को काटो, गुड़ को खाने के लिए माचिस लेकर कपड़े को जलाओ, गुड़ को खाने के लिए। हो ये जो तुम्हारा ये उपवास और भूखा रहना, रोटियां नहीं तोड़ना पर्यूषण में, ये सब कपड़े के साथ में कपड़े को छेड़ते जाओ और गुड़ को चखने की तो बात ही नहीं है। ये बात तो अंतर की अनुभूति की बात है भगवान। ओ हो હા આવી વાત છે। हो ये ऐसा स्वरूप है। हे त्रण लोकना नाथ चैतन्य परमात्मा, अंतर की अनुभूति में एक भी परमाणु हो वो वहां नहीं आया। और कर्म के उदय से जो भाव कर्म के उदय से आए हैं, आ टांगो कोनो છે? શું થયું? ऊपर બેસી જાઓ, ऊपर खुर्शी पर બેસી जाओ, जा જતા રહે પાછા, બેસી જાઓ, બેસી જાઓ। હા? દુખાવો થાય છે તો બેસી જાઓ ને, ઉપર બેસી જાઓ। जो खुर्शी खाली पड़ी तमारा माटे, गणधर माटे गादी खाली है। हाँ, ये बात है। क्या कह रहा था? हो वो जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व जो पर्याय में अनुभव में आता, जिस समय वो पर्याय में अनुभव में आया, उस समय पर्याय में अनुभव में आने काल में ये देह के साथ में तो छेड़खानी हुई नहीं। ये बात आई अभी देखो, ये शरीर के परमाणु ये है क्या? ये बंधन है, ये कर्म का बंधन है, ये कर्म का बंधन है, उसका उदय रूप परिणाम है। मगर वो उदय रूप परिणाम के साथ में कुछ भी किए बिना वो अंतर की जो भावमयी दशा है, अनुभव रूप जो परिणमन होता है, वो किया भी नहीं। ओ उस रूप जो परिणमन होता है ये तो अनंत सिद्धों के साथ में है। वो तो शरीर तो नाम का है, वो तो सिद्धालय में है। ओ वो परिणति की बात अंतर की बात है। और जैसे ये शरीर को काटने नहीं जाना है, ये शरीर को काटने नहीं जाना, जीव का कार्य अनुभव है और गुण का कार्य अनुभव में आना है।
उसमें कपड़े की बात आई कहां से? अब कपड़े में कुछ इलाज करो, कपड़े को काटो, कपड़े को ये करो, कपड़े को गलाओ, सुखाओ, धूप में रखो। अरे उस कपड़े के साथ में ये द्वेष भावना क्यों? ओ हो, वो कपड़ा पड़ा रहा ऐसे ही। ओ हो, बात ऐसी है। वो अंदर ही अंदर वो कपड़े के लिए वो भाव ही नहीं आता। ओ हो, उसी में ही, 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 उसी में ही। फिर तुरंत चैतन्य चैतन्य चैतन्य। वो कपड़े के साथ में फेरफार करने जाने का भाव ही नहीं आता। जैसे अघाती कर्म के उदय के निमित्त से ये शरीर नाम का जो कपड़ा है, ऐसे ही घाती कर्म के उदय के निमित्त से अब अनुभूति के काल में हो, जैसे अघाती कर्म के उदय से ये देह नाम का कपड़ा ऐसे यहां पड़ा हुआ है, तो यहां शरीर है ना, तो उस समय घाती कर्म में मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से अहो अहो श्री सदगुरु, ऐसा जो राग, वो राग भी कपड़ा है। अगर वो कपड़ा भी तकलीफ नहीं पहुंचाता, क्योंकि अनुभव ज्ञान में हो रहा है और भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो न राग में अनुभव होता है, न राग का अनुभव होता है, न राग दोनों के बीच में आता है, तो फिर राग को भी दूर करने वो ज्ञानी क्यों जाए? इसलिए देह भी कपड़ा और राग भी कपड़ा, वो साइड में पड़ा है, राग भी हो। ऐसा लगता है कि इतना क्रोध करने वाला, मगर क्रोध का कपड़ा वो जीभ पर नहीं है, जहां वो ज्ञान अनुभव में आता है। गुड़ गुड़ जो आया ना अनुभव में, આવી વાત છે। ये प्रत्यक्ष सत्संग के बिना ये ऐसा समझ में नहीं आता। ओहो, उसके लिए हे ज्ञान दीपक, गुरुदेव, कृपालु देव, ये सभी ऐसे हो अंतर के ये कर्म के उदय, उस उदय को छेदन करने के लिए गए ही नहीं, ऑटोमेटिक छेदन हो गया, क्योंकि जहां वो परमाणु है ही नहीं। तो क्या करूं इन परमाणुओं का? करने का विकल्प तो तब आता है जब तू अपने उस अनुभूति की व्यस्तता को छोड़ दे, तो कुछ करने का भाव आएगा। ये उपवास करने का भाव तो उनको है जिनके पास उपवास करने के लिए काम है, टाइम है, समय है उतना। पारणा करने और उपवास करने का टाइम टाइम ही टाइम है। जिनके पास में वो व्यस्त है अनुभूति में, वो उपवास करने नहीं जाते हैं। कहां समय है उनके पास ये धंधा करने का? અને આખી દુનિયા આખું ગામ એની પાછળ એવું ગાંડું થાય। આ પંચમ કાળનો પ્રભાવ છે। હજારો લોકો તમને એમ કે ઘરે ઉપવાસ કરો, એનો મતલબ એમ નથી ધર્મ છે। હજારો ને લાખોની ભીડ બાપુની પાસે ભેગી થઈ જાય છે। બાપુ નથી, कितने बाबा बापू है जेल की हवा खा करके आने वाले, समझ गया ना तुम? जेल में जाके आए हैं। अब उनके प्रवचन भी, वो बापू के प्रवचन भी दुनिया सुनती है। हजारों लोग सुनने जाते हैं, लाखों लोग सुनने जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी सुनने गए थे एक टाइम पे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और बाद में पता चला कि अरे यहां तो धर्म जैसा कुछ भी नहीं है, भेजो इनको तो जोधपुर की जेल में, राजस्थान में। इसलिए ये मत समझना कि तुम्हारे पास में ऐसा हजारों लोग पागल हो तो गड़बड़ है। यहां पंचम काल में तो ऐसी ध्रुव न्यायक देव की रुचि वाला कोई विरला जीव अंदर से, ये भी सारे नहीं है, यहां पर भी कुछ ही है। यहां पर भी ये भी सब मत समझना, कोई एक आध विरला ऐसा सौगानी जी जैसा होता है जिसको अंतर हो। ये बात ऐसी है, मगर कौन समझे इस रहस्य को कि जो ज्ञान अनुभव में आता है। लोकोने एम लागे आ अघरू पड़े छे। आ बेन कहता था आज,
मुंबई से आए ना, दूसरी बार आ गए, अभी चले जाओ, जाना जाओ वापिस, क्योंकि मुझे पता है तीसरी बार आओगे। यहां आता है वो नहीं जाता, और जो जाता है वो कभी आया ही नहीं था, वो तो अहंकार आया था। આ તો એના માટે ભવિતવ્ય રાખી દો ને, યોગ પાસે બેસીને અંતરમાં એક વાર એ વાત અંદરમાં સ્પર્શી જાય। અહીંયા કેટલા લોકો સામે રહે છે, बकरे वाले भी है, मुर्गे वाले भी है, वो सत्संग सुनने नहीं आते। और ये आसाम से आए, ये कनाडा से आए, सभी राज्य से, सभी राज्य, ये छत्तीसगढ़ से आए, एक एक को देखो, ये मुंबई से आए, और कोई राज्य बाकी रह गया? हा? ये देखो वेस्ट बंगाल से आए, वेस्ट बंगाल क्यों बाकी रहेगा? और अभी उड़ीसा तो बाकी है, मध्य प्रदेश तो, मध्य प्रदेश वाले भी है ना, हाँ, यूपी वाले भी कोई होंगे, ये दूर दूर से आ सकते हैं। और ये यहां के, ऐसे गुजरात के भी बहुत लोग पास वाले बैठे, तुम्हारे तुम्हारी किस्मत पर कलंक है, ये कलंक, पर्यूषण जैसे ऐसे पर्व को छोड़ करके, ये कलंक है इसके लिए। ये तो ओ हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, ये तो इस बार ये लाइव हो जाएगा तो हो जाएगा, बस हो गया। ये नहीं होता है इतना पास में, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर आंख में जलती है आंख, उसके किरण जो है वो सामने आते हैं किरण, जिनको सुनना वो सुने, नहीं सुनना हो जाए। मगर ये महाभाग्य, किसी को सुनना है, अहोभाव आता है, अहंकार बीच में आता है, बहुत से लोग ऐसे हैं। मगर ऐसी चैतन्य परमात्मा की पुकार, ऐसी भगवान आत्मा की बात, ओ हो कि राग का विकल्प कपड़ा, और जीभ पर कपड़ा नहीं आया। और उसका प्रमाण क्या, कि जब वो भरत चक्रवर्ती युद्ध करने जाते हैं, तो कितने बरस के लिए युद्ध करने गए थे? 60,000 बरस के लिए। तो 60,000 बरस ने, तो 60,000 बरस तक युद्ध करने गए, तो हर 6 महीने में एक बार अंतर्मुहूर्त में स्वरूप में लीन होते हैं, तो वो योद्धा होकर के गए थे। तो वो राग, वो जो 6 खंड को जीतने का राग, और ये रानियों को वहां से लेके आए थे। किन किन राजाओं की लड़कियां थी वो, उनसे शादियां कर करके जहां जहां गए वहां शादियां करके, बस। यहां तो एक स्त्री हो और दूसरी स्त्री को देखने जाए तो ठीक नहीं लगता, वहां तो 2-3 पुरुष को सब अधिकार है ना, पुरुष को अधिकार। एक स्त्री को बोले कि 2 पति, वो नहीं चल सकता, मगर एक पुरुष 96,000 रानियां चल सकता है। ठीक है, लिखा है। और खतरा पुरुष में है। एक पुरुष 10 स्त्री के साथ में भोग भोगेगा, 10 बच्चे पैदा होंगे, और एक स्त्री 10 पुरुष के साथ भोग भोगेगी तो भी एक ही बच्चा पैदा होगा। तो खतरा तो वो पुरुष में है, वो 10-10 को बच्चा पैदा करा देगा। मगर ये सब लिखा गया है, जो भी है 96,000 रानी भगवान की वाणी में आया, उस पर ज्यादा नहीं जाता मैं। 96,000 रानियां, ओहो, वो राग, रानियां भी साइड में है, रानियों का राग भी उनको बाधक नहीं बना है। थोड़ा उजाला तो चाहिए ना, अंधेरे में बैठ के कैसे ध्यान करूं? थोड़ी डिम लाइट रखनी चाहिए रात के टाइम पे, कमरे में रखते नाइट लैंप के अंधेरे कर देते, इसलिए रात को अंधेरे में, क्योंकि तीर्थंकर का जीव 9 महीने मां के पेट में रहता है, तब अंदर में जो अंधेरे में भी उसको जो जागृति,
वहां थोड़ी नाइट लैंप होता है अंदर मां के घर में। अंधेरे में उल्टा लटका हुआ वह जीव तीर्थंकर का होगा तो क्या हुआ, लटकेगा तो उल्टा ही। तो भी कोई बाधक नहीं बनता है। शरीर और विकल्प अनुभूति में बाधक नहीं है। ऐसा जब चैतन्य परमात्मा का अहोभाव आए तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है अनुभव से। ये देखो 292 नंबर की गाथा का ये खाली, जिस प्रकार बंधनबद्ध पुरुष बंधों को छेद कर मुक्त होता है, मगर वो छेदन करने की विधि पता नहीं हो तो कैसे छेदेगा। उसी प्रकार जीव भी बंधों को छेद कर मुक्ति को प्राप्त करता है। हे चैतन्य परमात्मा, બસો 92 ગાથા થઈ, હજી એક ગાથા છે આની, આ ત્રણ ગાથા ની ત્રિપુટી છે. अभी अपन बैठेंगे. गौतम स्वामी समूह शरण में जो बैठे थे सब ज्ञान पा लिया और ज्ञान कुछ भी नहीं पाना है फिर भी बैठना है, ऐसे हम बैठेंगे. ये सीखना था, सीख लिया है. अब तो वो वाइब्रेशन फील करना है. ये जो ट्रेन में बैठे ना, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे उमराला के लिए निकल गए ना, आप चिंता मत करना हो, आपको ये प्रवचन भेज देंगे, सुनना. कल उमराला आएंगे ना, प्रवचन मिल जाएगा. वो कनेक्शन उनका आता है जाता है, सब लोग आ रहे हैं ना. थोड़ो न समझाए तो चिंता न करता, ये बात समझ में न आए तो चिंता मत करना इतनी, कि समझने में देरी नहीं लगेगी. આવી અદ્ભુત વાત. આ પ્યોર માલ છે, ભેળસેળ વગરનો ને સ્વાર્થ વગરનો અને આગમના પ્રમાણ સાથેનો. આ બધા જે આગમની વાત કરું છું, સ્વયંભૂ સ્તોત્રની વાત કરી, સમંતભદ્રાચાર્યની વાત કરી, એ બધી આગમના પ્રમાણ સાથેની વાત છે. कल सुबह मिलते हैं, रविवार है ना, छुट्टी का दिन है, आखिरी दिन है, और कल सुबह हमारी जो सत्ता पर अभी मुंह से निकल जाता, मगर कंट्रोल उदय कंट्रोल. कल की चर्चा कल करेंगे. आप परमात्माओं के योग में रहकर, योग बहुत महत्वपूर्ण है. ये योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का. मेरे प्रणाम स्वीकार करें. चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार.
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।